देश की दशा बदलनी है तो अंगारों पर चलना होगा। देश की दशा बदलनी है तो अंगारों पर चलना होगा। नाव हमारी टूट चुकी है, अब हमें पतवारों पर चलना होगा। अब हमें पतवारों पर चलना होगा। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों, शिक्षकों को पुनः प्रणाम करता हूँ तथा पुनः सभी को मेरा नमस्कार। मेरा टॉपिक है आज का ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा क्लीन इंडिया की तरफ तो हमने बहुत कार्य किए, लेकिन जहाँ ग्रीन इंडिया की बात आती है वहीं हम 2 कदम और पीछे चले गए हैं, क्योंकि आज हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार फसलों जंगल के पीछे पड़ी हुई है और उस ग्रीन जो वन है उसे काटने के पीछे तुला हुआ है। यदि उस वन को काट देंगे तो उस ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में सिर्फ क्लीन इंडिया बचेगा, ग्रीन इंडिया समाप्त हो जाएगा। ग्रीन इंडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी देश के जो पर्यावरण संतुलन है उसके लिए उस देश का लगभग 35% कम से कम वन होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में लगभग 12 से 13% ही वन है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 44% वन है। लेकिन उस 44% वन को भी अब समाप्त कर दिया जाएगा जैसा लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो हस्तवारण्य जंगल है उसे काटा जा रहा है। उस जंगल की जो है क्षेत्रफल है 1,70,000 स्क्वायर फीट। यदि आप एक बार सोच कर देखिए उस जंगल को काट दिया जाए तो जो छत्तीसगढ़ में 44% है वो भी कम होकर कितना कम हो जाएगा, और वह भी हमारे भारत देश का फेफड़ा समान है। यदि ये सब काट दिया जाए तो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया हम कह नहीं सकते, सिर्फ क्लीन इंडिया और क्लीन इंडिया ही कह सकते हैं। और इन सबको देखकर हमारे युवाओं में अगर अभी तक कुछ जोश उत्पन्न नहीं हुआ, इसे रोकने के लिए कुछ कार्य करने का उमंग उत्पन्न नहीं हुआ, तो बस एक महापुरुष को 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जो अपना फौला वो खून नहीं पानी है, जो अपना फौला वो खून नहीं पानी है, और जो देश की कामना है वो बेकार जमानी है, वो बेकार जमानी है। बात करें तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को उनके जयंती पर हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत हमारा भारत काफी क्लीन हो चुका है। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही सराहनीय करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिससे आज भारत बहुत ही अच्छे देशों में आ रहे हैं क्लीन इंडिया के नाम से। लेकिन बस मुझे दुख इस बात का है कि हम क्लीन इंडिया में बहुत पीछे हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमें दोनों को आगे लेकर जाना है, तभी हम 2047 में विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। यदि एक को लेकर जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। हम सिर्फ क्लीन इंडिया करेंगे तो फिर ग्रीन इंडिया कहा जाएगा। अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो ताली दोनों हाथ से बजाना पड़ेगा, क्लीन इंडिया के साथ ग्रीन इंडिया भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। आप सभी युवाओं से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा चारों को जागरूक करें कि हमें क्लीन इंडिया बनाना है और ग्रीन इंडिया भी बनाना है। और जो भी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ ग्रीन इंडिया के खिलाफ ही कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे खिलाफ के कार्य के सामने आप सभी युवा भी सामने आए ताकि सरकार ये सब कार्य को रोके, क्योंकि ये फिजूल भी है। हस्तवारण्य को काटना सिर्फ दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है,